नमस्कार एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वीकली। यहाँ हम दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू को सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टूडेंट लेंस से। मैं हूँ इशिता होता और आज का एपिसोड है मिडिल ईस्ट के सबसे एक्सप्लोसिव टॉपिक पर, इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अब अमेरिका भी फुल फोर्स के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। Firstly, let's go back to where it all began. इजराइल और ईरान के बीच आज जो हेडलाइंस बन रही हैं वो टेंशन आज की नहीं है। 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन से शुरू हुई थी, जब ईरान ने इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। तब से ही ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को फाइनेंशियली और मिलिटरीली सपोर्ट किया है। इजराइल का तब से ही एक कांस्टेंट स्टैंस है, We won't let Iran become a nuclear power. ये उनकी एक non-negotiable लाइन है। Now, if we talk about what changed in 2015 and after. 2015 में ईरान and world powers like US, UK, France, China, Russia and Germany ने ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसमें ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट किया और इंस्पेक्शन अलाउ किए। बदले में ईरान के खिलाफ जितने भी सैंक्शंस थे वो हटा दिए गए। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से एग्जिट लिया और तब से ही टेंशन्स बढ़ने लगे। नाउ इफ वी कम बैक टू द प्रेजेंट, जून 2025 इस कॉन्फ्लिक्ट का एक ब्रेकिंग पॉइंट बन चुका है। जून 2025 में इजराइल ने सीरिया में ईरान के कंसल्टेंट पर टारगेट किया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के की न्यूक्लियर पावर्स जैसे कि नत्जान, फोर्डो और इस्फाना पे एयर स्ट्राइक लॉन्च किए और यूएस ने भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। ईरान ने रिस्पॉन्स में कतार की यूएस बेस अल उएदा पर मिसाइल्स फायर किए। थैंकफुली कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। 24 जून 2025 को सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है। अगर हम बात करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, इज इट जस्ट लिमिटेड टू द मिडल ईस्ट? इस कॉन्फ्रंटेशन का असर ग्लोबल है। ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक्ड। देयर वाज अ थ्रेट टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक फ्रॉम विच 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF ने GDP ग्रोथ फॉरकास्ट को रिवाइज किए हैं, and you will be surprised that a potential dip of 0.4% has been reported. इंडिया के लिए इजराइल के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ी है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी और गल्फ इकोनॉमिक्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टेंशन एस्केलेट हुई तो ग्लोबल रिसेशन रियल हो सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले ज़रूर हुआ है, बट वी हैव टू फोकस दैट इट इज़ नॉट डिसमेंटल्ड येट। डिप्लोमेटिक टॉक्स रिज्यूम हुई हैं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत डीप है। What do you think about this Israel-Iran conflict? Drop your views in the comment section. क्या इजराइल-ईरान वर्क एक रीजनल इशू है या ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी टेस्ट केस? क्या अमेरिका का अग्रेसिव कमबैक वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट है या एक नेसेसरी पुश? लेट्स टॉक पीस, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये था SGE टाइम्स इनिशिएटिव बाय द फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी का द वर्ल्ड वीकली, जहाँ हर हफ्ते हम ग्लोबल न्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं विद फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी। मैं हूँ इशिता होता। अगली बार मिलेंगे एक नए इम्पैक्टफुल ग्लोबल इशू के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस।